हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्विक स्कूल नोट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू एआई। यस, इट इज़ अ न्यू टॉपिक इन क्लास 9th। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सबको इसको पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज मैं डायरेक्टली आपको नोट्स पर लेकर आई हूँ। ओके, सो दैट आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स भी बना सकते हैं और एक्सप्लेनेशन भी रहेगा। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू एआई। So, what is artificial intelligence? You know, most of our smartphones, daily devices, and even internet uses AI whether we agree or not. It has become a part of our daily lives, right? हम सभी जानते हैं कि AI कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में आज के समय में। AI helps us to navigate to our destination with the help of Google Maps, identify a person or an image. So now we will study what is AI, the fields of study, क्या क्या हमें पढ़ना है AI में, the form of intelligence, किस तरह का इंटेलिजेंस यूज करता है AI, एंड टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं AI को इम्प्लीमेंट करने में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज AI? AI means artificial intelligence. Artificial intelligence can be defined as the ability of a computer system to do the task that normally require human intelligence. For example, recognizing images, decision making, right? एक सिंपल कंप्यूटर जो होता है वो सिर्फ कैलकुलेशंस कर सकता है, बट एआई आपकी तरह सोच सकता है, एक ह्यूमन माइंड जैसे सोचता है और उस तरह से डिसीजन लेता है, उस तरह के काम एआई कर सकता है। ओके, नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ टेक्नोलॉजी and a branch of computer science that deals with the study and development. ठीक है ना, AI से हम हर चीज़ में, हर फील्ड में डेवलपमेंट कर सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं और हमारी लाइफस्टाइल को और बेटर बना सकते हैं। AI is teaching the machines to learn, think, decide and act as human would. Okay, तो जैसे जैसे एक इंसान सोचता है वैसे वैसे आपकी मशीन सोचने लगेंगी। दैट इज AI, राइट? जैसे कि आप आजकल देख ही रहे हैं, आपके ऑनलाइन ऐप्स हैं, शॉपिंग ऐप्स हैं, आप फिल्टर्स डाल दीजिए, आप सॉर्टिंग कर दीजिए, वो उस तरह की चीज़ें चूज करके दिखा देता है। आप जिन चीज़ों को पसंद करते हैं, जिन चीज़ों को आप लाइक करते हैं या सिलेक्ट करते हैं, आपके मोबाइल में उसी तरह के एड्स आने लगते हैं, उसी तरह की चीज़ें आप देखने लगते हैं। तो ये सब, ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ AI ओनली। ओके ओके, तो हियर आर सो मेनी फील्ड्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो फील्ड्स हैं वो है मशीन लर्निंग, cognitive computing, natural language processing, deep learning, न्यूट्रल नेटवर्क एंड कंप्यूटर विजन। ठीक है ना, अब हम सारी चीज़ों को आगे टॉपिक में देखेंगे। ओके, थोड़ा सा जानते हैं हिस्ट्री ऑफ AI। AI की हिस्ट्री क्या थी, आया कहाँ से ये? द टर्म AI वॉज फर्स्ट यूज्ड इन 1956। ये बहुत नया नहीं है, देखिए 1956 में आ चुका था। The term AI was first used in 1956 at the Dartmouth Conference. During early period of development, the AI was only restricted to problem solving. ओके, तो जो साइंटिस्ट रहते थे, जो बड़े बड़े लेवल पे इम्प्लीमेंटेशंस होते थे, वहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ही AI को यूज़ किया जाता था, बट अब हम इसको हमारी डेली लाइफ में लेकर आ रहे हैं। नाउ When you can say a machine is a AI, आप कैसे जान सकते हैं कि कोई जो मशीन है वो AI है भी या नहीं है, मतलब वो जो मशीन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रही है नहीं, तो कैसे पता लगाएंगे? When a machine possesses the ability to mimic human traits, जैसे ही जैसे वो ह्यूमन ट्रेट्स मतलब इंसानों की चीज़ों को मिमिक करने लगेगी, हम समझ जाएंगे कि जो मशीन है ये AI इनेबल्ड है। दैट इज मेक डिसीजंस, प्रेडिक्ट द फ्यूचर, learn and improve on its own, then we can say the machine is having AI. Or we can say that a machine is artificial intelligent when it can accomplish tasks by itself, collect data, understand it, analyze it, learn from it and improve it. मतलब मशीन्स खुद से समझ भी लेंगी। आपने देखा होगा कई बार आप कुछ सर्च करते हैं तो फर्स्ट सर्च में अगर आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलता है, बट आफ्टर सम टाइम या एक दिन के बाद आप सर्च करेंगे तो उसी टॉपिक पर आपको मोर देन वन या बहुत ज़्यादा पहले से बेटर रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उतने समय में AI ने अपने आप को इम्प्रूव करा, उसने आपकी नीड्स को समझा और समझने के बाद उसने वापस से अपने प्रोसेसेस को चेंज करके आपको और ज़्यादा रिजल्ट्स ला कर दिए। तो इस तरह से जो मशीन्स हैं वो खुद से लर्न करती हैं और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करती हैं। नाउ व्हाट इज इंटेलिजेंस?
इफ अ ह्यूमन इज केपेबल ऑफ लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस देन ही इज नोन एज इंटेलिजेंट। एक इंटेलिजेंट पर्सन क्या होता है? जो अपनी गलतियों से सीखता है और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। डल पर्सन कौन होता है? जो हमेशा एक जैसा रहे, जो कभी कुछ नया करने की कोशिश ना करे। तो इंटेलिजेंस होता क्या है? जब आप कुछ नया हमेशा सीखते रहो और अपने आप को इम्प्रूव करते रहो, दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। ठीक है ना। अब इंटेलिजेंस में क्या क्या टॉपिक्स आ जाते हैं? इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, कन्वर्सिंग, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, लर्निंग एंड अ लॉट मोर, है ना। अगर कोई पर्सन इंटेलिजेंट है तो वो क्या क्या कर सकता है? वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, दूसरों से डिस्कस करता है, शेयर करता है अपनी चीज़ों को। अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी, अपनी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उन सबको अंडरस्टैंड करता है, एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग पावर उसके पास होती है, एंड और हर चीज़ में वो लर्न करने की कोशिश करता है। ठीक है ना। तो ऑल दीज थिंग्स इन्वॉल्व इंटेलिजेंस। ठीक है ना। तो अब आते हैं व्हाट इज ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस में क्या क्या होता है? गैदरिंग इंफॉर्मेशन, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन, एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन, देन डिसीजन मेकिंग एंड टेकिंग एक्शन। मतलब आपको अगर कोई प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने को दी जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। पहले तो आप उस प्रॉब्लम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे, फिर आप उन सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके एक प्रॉपर आपका एक सेटअप बनाएंगे कि मेरे पास ये चीज़ें हैं और इस तरह की प्रॉब्लम है तो क्या किया जाए। देन रिट्रीविंग इन्फॉर्मेशन, आप उस इंफॉर्मेशन से अपनी जो रिलेवेंट चीज़ें हैं जिससे आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, उन चीज़ों को आप रिट्रीव करेंगे। देन आप एनालाइज करेंगे कि असल में प्रॉब्लम है क्या और सॉल्यूशन क्या निकलना चाहिए। फिर जब आप पूरा आपके प्रोज एंड कॉन्स लेकर आप एक सॉल्यूशन पर आ जाएंगे, देन यू मेक द डिसीजन एंड देन टेकिंग एक्शन। फिर आप फाइनली एक्शन लेते हैं। तो ये एक नॉर्मल ह्यूमन इंटेलिजेंस की प्रोसेस होती है। ठीक है ना। अब यहाँ पर दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक एआई। क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग एआई एंड वीक एआई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू वीक एंड स्ट्रॉन्ग एआई सिस्टम्स। तो सबसे पहले व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एआई? स्ट्रॉन्ग एआई क्या होता है? इट इंक्लूड्स द कैपेबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग a vast scope of activities with generalized human cognitive abilities. So, it is assumed that these machines will possess cognitive abilities like how the human would and take decision on their own. तो स्ट्रॉन्ग एआई जो होती है, इट हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ वास्ट स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़ कि क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है ना। एक ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन एबिलिटीज को देखते हुए एक मशीन किस तरह से अपने आप को बेटर करती जाती है, दैट इज स्ट्रॉन्ग एआई। सो दे विल बी एबल टू फाइंड अ सॉल्यूशन विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। अगर एक मशीन स्ट्रॉन्ग एआई इनेबल्ड है तो उसमें एक किसी भी ह्यूमन की इंटेलिजेंस की या उसकी मदद की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो मशीन खुद से ही प्रॉब्लम को एनालाइज करेगी, सॉल्व करेगी और आपको सॉल्यूशन मिनटों में दे देगी। वी डोंट हैव देम इन रियलिटी। दीज सिस्टम्स आर द ओरेटिकल सिस्टम्स एंड करंटली अंडर रिसर्च स्टेज। ठीक है ना। तो जो स्ट्रॉन्ग एआई वाली मशीन्स हैं कि जो बिना किसी ह्यूमन की मदद के खुद से ही सारे डिसीजन ले और आपको प्रॉब्लम्स तुरंत सॉल्व करके दे दे, ऐसी मशीन्स अभी प्रैक्टिकली नहीं है, अभी उन पर रिसर्च चल रही है। ठीक है ना। नाउ कम टू वीक एआई। वीक एआई is the artificial intelligence which is also called narrow AI. These are the machines that are designed to perform specific tasks for the smart speaker, Alexa, Sophia, and robot and self-driving cars. Or are these are all are the examples of weak AI. ठीक है ना। तो weak AI में क्या होता है? जो छोटे छोटे टास्क परफॉर्म कर लेती है ना। तो उसमें उसके अंदर आपने प्रोग्रामिंग डाल दी कि अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा आपको इस तरह से आंसर देना है। वो आपके क्वेश्चन को एनालाइज करती है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड रिजल्ट्स को ढूंढ कर लाती है एंड उसमें जो बेस्ट रिजल्ट होता है वो आपको सामने लाकर दे देती है। तो इस तरह के जो मशीन्स हैं जो वीक एआई पर काम कर रही हैं वो कौन कौन सी हैं? स्मार्ट स्पीकर है, एलेक्सा, सोफिया, रोबोट एंड सेल्फ ड्राइविंग कार्स। ओके। नाउ एआई एप्लीकेशंस। एआई की एप्लीकेशंस क्या है? एआई इज क्यूरियोसिटी रोवर, रॉकेट इंजन्स, रोबोट पायलट, ड्रोन डिलीवरी, फ्लाइंग कार्स, एयरक्राफ्ट फाइटर, autonomous vehicles,
home automation systems, face recognition, speech recognition, recommendation for marketing, autonomous ships and सबमर्सिबल रोबोट्स। तो इस तरह की जो भी मशीन्स हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हम आगे फ्यूचर में देखने वाले हैं या अभी जो चीज़ें चल रही हैं, ये सारी एआई एप्लीकेशन पर बेस्ड होंगी। ऑलराइट, now what is chatbot? A chatbot is a piece of software that conducts a conversation via auditory और टेक्सचुअल मेथड। ठीक है ना, चैटबॉट क्या होता है? या तो आप ऑडियो करके आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या टेक्स्ट के थ्रू कर सकते हैं। सच प्रोग्राम्स आर ऑफन डिजाइन टू सिमुलेट हाउ अ ह्यूमन वुड चैट विद अ पार्टनर। तो जैसे आप दो लोग बात कर रहे हो, एक क्वेश्चन पूछेगा दूसरा आंसर देगा, उसी तरह से चैटबॉट आपसे बात कर सकता है। टुडे मोस्ट चैटबॉट्स आर एक्सेस्ड वाया वर्चुअल असिस्टेंट्स लाइक गूगल असिस्टेंट, सीरी और अलेक्सा, और विद द हेल्प ऑफ फेसबुक मैसेंजर और वाया ऑर्गेनाइजेशन एप्स एंड वेबसाइट्स। तो आज के समय में जितनी भी वेबसाइट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन एप्स हैं या फिर गूगल असिस्टेंट्स हैं, जो आपके क्वेश्चन लेते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उससे रिलेटेड रिजल्ट आपको लाकर दे देते हैं। ऑल दीज आर चैटबॉट्स। अब है डिजिटल असिस्टेंट्स। क्या होता है? द डिजिटल असिस्टेंट्स लाइक गूगल नाउ, Siri and Cortana are various digital assistants on different mobile platforms। ठीक है ना? तो क्या होता है डिजिटल असिस्टेंट्स? आज के समय में कौन कौन से डिजिटल असिस्टेंट्स अवेलेबल हैं? दे आर द गूगल नाउ, सीरी एंड क्रोटोना आर वेरियस डिजिटल असिस्टेंट्स ऑन डिफरेंट मोबाइल प्लेटफॉर्म्स। तो मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पे हमारे पास इतने सारे डिजिटल असिस्टेंट्स अवेलेबल हैं। नाउ वी यूज देम टू, हम उनको किस काम के लिए यूज करते हैं? वी यूज these digital assistants to make calls, send messages, set reminders, take notes, recognize music and check calendars and much more। तो आपके जो भी मोबाइल में फीचर्स होते हैं, ये सारे डिजिटल असिस्टेंट के थ्रू ही वर्क करते हैं। ठीक है, अब आते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एआई। ठीक है ना, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो बहुत अच्छी चीज़, लेकिन देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। सबसे पहले एडवांटेजेस देखते हैं, देन वी विल सी व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। ओके, तो एडवांटेजेस आर AI machines won't be affected by hostile environment, thus are able to explore space, do tasks like mining or digging tools। ठीक है ना, तो जो आउटसाइड इन्वायरमेंट है ये बहुत ज़्यादा एआई मशीन्स को अफेक्ट नहीं करता है, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं और एंड डू टास्क लाइक माइनिंग और डिगिंग टूल्स। ओके, तो इस तरह के काम भी ये कर सकते हैं। It can think logically without emotions, making decisions without bias and able to assess people। कई बार कंपनीज में बायसिंग हो जाती है ना, लोग बायस्ड हो जाते हैं किसी एक ग्रुप के लिए, किसी एक पर्सन के लिए, तो देयर इज़ अ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो अगर आप यहाँ पर मशीन्स यूज़ करेंगे तो मशीन्स विल वर्क विदाउट इमोशंस, राइट। तो समटाइम्स विदाउट इमोशन इज़ नॉट गुड, बट कभी कभी अगर सबको इक्वली ट्रीट करना है तो विदाउट इमोशन होना ही बेटर होता है। तो ये मशीन्स जो हैं ये विदाउट इमोशंस वर्क करेंगी एंड दे विल एबल टू असेस पीपल। नाउ इट कैन रिप्लेस ह्यूमन इन रिपीटेटिव tedious task in many laborious places of work। It can replace humans in repetitive tedious task। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा काम है जो आपको रिपीटेटिवली करना है, बार 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 बार। एक ह्यूमन की कैपेसिटी होती है, वो थोड़ी लिमिट के बाद थक सकता है, उसके वर्किंग आवर्स होते हैं, उसकी लिमिट्स होती हैं, बट ये मशीन्स जो हैं लिमिटलेसली काम कर सकती हैं इन अ रिपीटेटिव इन्वायरमेंट। ओके, तो टीडियस टास्क को बहुत ईजी बना सकती हैं। Have a low error rate compared to humans। If coded properly it would have high accuracy and speed। तो ये जो मशीन्स होती हैं इनका जो एरर का रेट है वो बहुत कम होता है, क्योंकि अगर इनकी प्रोग्रामिंग सही से करी जाए तो इस प्रोग्राम को प्रॉपरली रन करके काम करेंगी तो आपको हाई एक्यूरेसी और हाई स्पीड के साथ काम मिलेगा, है ना। AI कैन ऑर्गेनाइज एंड मैनेज रिकॉर्ड्स बेटर देन ह्यूमंस कुड। है ना, एक इंसान चीज़ों को जितना याद रख सकता है, स्टोर कर सकता है, उससे मच मच बेटर वे में AI मशीन्स जो हैं वो बहुत सारे डेटा को मैनेज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकती हैं और स्टोर करके लॉन्ग टाइम तक रख सकती है। तो ये सारे थे एडवांटेजेस। नाउ लुक एट द डिसएडवांटेजेस। ओके,
What are the disadvantages of AI machines? It is questionable whether it is ethically and morally correct to have AI robots to recreate intelligence, a gift of nature that shouldn't be recreated. ठीक है ना? तो हमें जो गॉड गिफ्ट मिली है, इंसानों को एक इंटेलिजेंस मिली है, वो इंटेलिजेंस क्या हम मशीन्स को देना सही है या नहीं है? तो एक तरह से ये एक डाउटफुल चीज़ है कि अगर मशीन्स इंसानों की तरह सोचने लगेंगी बट इमोशनलेसली सोचेंगी तो पता नहीं आगे आने वाला फ्यूचर क्या होगा, राइट? AI can lead to serve unemployment unless humans can fix unemployment with jobs. क्योंकि बहुत सारी मशीन्स यहाँ पर ह्यूमंस को रिप्लेस कर रही हैं, उनसे बेटर आपको वर्क करके दे रही हैं, लॉन्ग टाइम तक वर्क कर सकती हैं, एक्यूरेटली कर सकती हैं, तो this may lead to a large number of unemployment, right? If we don't have common sense of its own, sorry, it don't have common sense of its own. Example, if we command a machine to walk from Kashmir to Kanyakumari, it will not realize whether it is possible to go by walk or not, but will start walking, right? तो अब ये क्या है, रोबोट्स हैं, मशीन्स हैं, आपने देखा ये रोबोट्स कई बार गलतियां भी कर देते हैं, या आप उनमें जिस तरह से प्रोग्रामिंग फिट होगी वो उस तरह से काम करेंगे। कई बार वो कॉमन सेंस की जो प्रॉब्लम है कि उन्हें नहीं समझ आएगा कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, जो एक इंसान सोच सकता है वो ये मशीन्स नहीं सोच सकती, है ना? अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाना है तो उन्हें बस जाना है, उन्हें नहीं पता कि यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए कौन सा रास्ता सही होगा, कौन से मीन्स हमें लेने होंगे। तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। Every AI machine is designed to a specific task and would be limited to that task only. एक इंसान को आप चाहो तो 10 नए प्रोजेक्ट्स में शिफ्ट कर सकते हो, अलग अलग काम में उसको डाल सकते हो, लेकिन मशीन जिस काम के लिए डिजाइंड है वो वही काम करेगी, दूसरे किसी काम के लिए उसकी वापस से प्रोग्रामिंग चेंज करनी पड़ेगी, नई प्रोग्रामिंग डालनी पड़ेगी, तब वो दूसरा काम कर पाएगी। तो ये एक लिमिटेशन है AI मशीन्स की। Now, AI can cost a lot of money in time to build, rebuild and repair, है ना? तो AI can cost a lot of money, क्योंकि इन मशीन्स को बनाने में, इनकी प्रोग्रामिंग करने में, इनकी जो इंटेलिजेंस है उसको इम्प्रूव करने में बहुत सारा मनी लगता है। It can cost a lot of money in time to build, rebuild and repair, ठीक है ना? तो ये थी कुछ लिमिटेशंस AI मशीन्स की, ठीक है? So these were the advantages and disadvantages of AI machines. आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। द फर्दर वीडियोज वी विल गो मोर इन द डीप ऑफ AI. ओके, आई होप इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।